आप सभी एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। आज हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, एप्लीकेशन फ़ी, अप्लाई कैसे करें, A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट आपको मिलता रहे और आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएं। सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स को समझते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है वो है असिस्टेंट कमांडेंट। जो आर्म्ड फोर्सेज जिसमें वैकेंसीज आई है वो है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में 35 वैकेंसीज है, सीआरपीएफ में 36 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ में 67 वैकेंसीज है, आईटीबीपी में 20 वैकेंसीज है और एसएसबी में 1 वैकेंसीज है। टोटल 159 वैकेंसीज है। आगे हम बहुत सारा डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करेंगे, इसको देखते रहें। अब आइए इनके सैलरी को भी जान लेते हैं। तो पे स्केल की बात करें तो 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक की सैलरी इन्हें दी जाती है। इनिशियल सैलरी 56,100 रुपये है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये आर्म्ड फोर्सेस। तो जो इनको जो 7th पे कमीशन के साथ साथ बहुत सारा बेनिफिट भी इनको मिलता है। हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स एप्लीकेशन फ़ी भी जानना चाह रहे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो एग्जामिनेशन फ़ी यानी एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये का लगेगा। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो आपका फ़ी एग्जेम्प्टेड है, यानी आपको कोई फ़ी नहीं देना होगा। असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके मुख्य 3 स्टेजेज हैं। पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी और मेडिकल टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स पे होगा। आगे हमने पीईटी और मेडिकल टेस्ट के सभी डिटेल्स दिए हैं, इस वीडियो को आप देखते रहें। अब आइए रिटन एग्जाम के पैटर्न को डिटेल से समझते हैं। तो इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। पेपर 1 जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है, जिसके लिए 2 घंटे का समय होगा और ये 250 मार्क्स का होगा। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे। एक गलत जवाब देने पे 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। वहीं पेपर 2 की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 3 घंटे का समय होगा और 200 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न जनरल स्टडीज, एसे और कंप्रीहेंशन से होगा। बाइलिंगुअल प्रश्न यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो पेपर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स पर आधारित होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में 100 मीटर का रेस फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकेंड्स में और मेल कैंडिडेट को 16 सेकेंड्स में पूरे करने होंगे। वहीं 800 मीटर का रेस 4 मिनट्स 45 सेकेंड्स में फीमेल को और 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स में मेल को पूरे करने होंगे। लॉन्ग जंप 3 मीटर्स 3 चांसेस मिलेंगे फीमेल को और 3.5 मीटर्स मेल कैंडिडेट को जंप करना होगा और इनको भी 3 चांसेस मिलेंगे। शॉर्टपुट की बात करें कि तो 7.26 kg का जो गोला है वो मेल कैंडिडेट को 4.5 मीटर्स फेंकने होंगे। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर्स और चेस्ट 81 सेंटीमीटर्स होना अनिवार्य है और वेट 50 kg। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर और वेट 46 kg होना आवश्यक है। इस पोस्ट के लिए आपका आई टेस्ट भी होगा, जिसमें डिस्टेंस विजन, नियर विजन और कलर विजन का टेस्ट आपको देना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट का। तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल एज होना अनिवार्य है। वहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट का ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। अब आइए रिटन एग्जाम के सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। तो पेपर 1 में आपके प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन से होंगे। वहीं जनरल साइंस में जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कंप्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ
साइंटिफिक फेनोमेनन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस से होंगे। करंट अफेयर्स में कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोशल एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन से होंगे। 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स इंडिया और वर्ल्ड से जुड़ा हुआ जरूर पढ़ें। पेपर 1 में इंडियन पॉलिटी में आपके प्रश्न इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ह्यूमन राइट्स एंड इट्स इंडिकेटर से होंगे। इंडियन हिस्ट्री में आपके प्रश्न इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया, पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, फोर्सेस शेपिंग मॉडर्न इंडिया, उसके बाद एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज से होंगे। पेपर 1 में ही इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफीज में आपके प्रश्न अर्थ, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कंसेप्ट्स ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, ओशन करंट एंड टाइड्स, द एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाकी का जो सिलेबस है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के, इस सभी को बहुत अच्छे से पढ़ें। अब आइए पेपर 2 के सिलेबस को देखते हैं। तो पेपर 2 में जो एसए से है वो 80 मार्क्स के प्रश्न होंगे, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पोलाइटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और एनालिटिकल एबिलिटी में एसए लिखने को आपको कहा जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। वहीं पार्ट बी में 120 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, सिंपल ग्रामर और अदर एस्पेक्ट से आपके प्रश्न होंगे। अप्लाई कैसे करें, इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पे जाएं। वहां पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन करें, उसके बाद नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और फी पेमेंट करें। प्रीव्यू करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें और फी रिसिप्ट रखें। लास्ट डेट 5 मई 2021 से पहले फॉर्म को भर लें। रिटन एग्जाम का डेट 8 अगस्त 2021 है। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा सारा अपडेटेड वीडियो आपको पहले मिले।